अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुनो बैठक में आप सबको खुशामदीद। सुबह सवेरे जो है तकरीबन 3:30-4 के दरमियान टाइम बताया जा रहा है। उस दौरान जो है तकरीबन 9 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो मियाँ वाली एयर बेस के अंदर एंटर हुए थे और उसके बाद एक सिचुएशन डेवलप हो गई थी। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है कि बर वक्त कार्रवाई पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तमाम 9 के 9 जो दहशतगर्द हैं उनको फ़ौरन मार दिया गया था और आगे जो सिचुएशन अगर वर्स होनी थी तो उस चीज़ को एटलीस्ट टैकल कर लिया गया था। इस हवाले से आज हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान बैठे हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर ये अटैक जो है पेश क्या है, टाइमिंग्स क्या थी, उसके अलावा जो मिलिट्री का क्विक टाइम रिस्पॉन्स था वो कितना इफेक्टिव रहा। अगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री देख लें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दिल्ली जो एक्सिस है, या आप कह लें काबुल, लाहौर, दिल्ली एक्सिस, इसमें हर 10 साल में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। सो दिस इज़ द हिस्ट्री। फिर अब रेफ्यूजीज़ का या आप कह लें जो इमिग्रेंट्स हैं उनका जो इस वक्त फिगर है, इट इज़ मोर देन 50 लाख, जिनमें 17.5 लाख इलीगल हैं जिनको वापस भेजा जा रहा है। सो जो 30 लाख अफगान्स हैं, हमारे बहन भाई हैं जो सेटल्ड हैं, बस डॉक्यूमेंट, देयर इज़ नो इशू। फिर सीपैक की सेकंड फेज़ लॉन्च होनी है, SIFC के प्रोजेक्ट्स हैं और पाकिस्तान इज़ इंशाल्लाह इट इज़ इन द टेक ऑफ स्टेज। लेकिन एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि प्रॉब्ली देयर इज़ अ वीकनेस। अभी जो है इट वाज एक्सपेक्टेड, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि इट्स नॉट ओनली कि टेस्ट एक्टिविटी पिकअप करेगी एज अ लीवरेज, तो इट मीन्स कि होस्टाइल एजेंसी जिसमें रिसर्च एनालिसिस विंग लीड करता है, दे नो व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट और कहाँ पे लेट्स से करना है, पैसा भी लगाया जाता है। और आई डोंट थिंक सो TTP या जो ये भी तहरीके जहाद पाकिस्तान जो नई एक ऑर्गेनाइजेशन एक नए नाम से आई है, एंड देन दे अटैक इनोसेंट पीपल या पाकिस्तान की मिलिट्री पे अटैक करते हैं, तो इस्लाम की तो कोई खिदमत नहीं। सो इस एनवायरनमेंट में ये सारा कुछ हो रहा है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अटैक्स जो आई वुड से हर साल प्रिवेंट किए जाते हैं बाय एजेंसीज, बाय लॉ एनफोर्समेंट, बाय पुलिस। उस दिन भी जब हुआ आपको याद होगा, जिसमें पुलिस ने सबसे पहले आकर रिस्पॉन्ड किया, उसमें उनके लोग शहीद भी हुए। ये वाली बाय एंड लार्ज काफ़ी अटैक्स का उसने सस्टेन किया है। एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे डाल दी जाती है। जी ये इंटेलिजेंस फेलियर है, इनको ये नहीं करना चाहिए, 20 साल से हम जंग लड़ रहे हैं। लेकिन एक इनविजिबल एनिमी है फॉर इंस्टेंस, और वो इंस्टेंसेस पे आके कार्रवाई कर लेता है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दीजिएगा कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं एरियाज़ में या क्लियरेंस ऑपरेशंस होते हैं, टाइमिंग का बड़ा की फैक्टर होता है उसमें कि जल्द कम से कम नुकसान में आपने जितने भी टेररिस्ट होते हैं उनको एलिमिनेट करना होता है, इवन कैप्चर भी करना होता है। उसमें कितनी हमारी खिदमात हैं पाकिस्तान आर्मी की व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग? आई थिंक जो मिलिट्री के चाहे गैजन्स हैं, चाहे आउटपोस्ट हैं, बेसेस हैं, नेवी के बेसेस हैं, एयरफोर्स के, तो अगर आप इसमें वॉर अगेंस्ट टेरर देखें तो इसमें 4-5 आपके लेयर्स हैं। एक तो ये है कि आप सबसे पहले इंटेलिजेंस आ जाती है, जो मैंने जिक्र किया कि ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ अटैक्स आर प्रिवेंटेड, या लोग पकड़े जाते हैं, सावधान दे आर नॉट रिपोर्टेड। ठीक है, मे बी कुछ बहुत हाई प्रोफाइल हो तो जिक्र भी, बिकॉज यू वुड लाइक टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल। सो इसका मतलब है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वो ऑलरेडी वर्क कर रही है। एंड अ टाइम यू नो देयर इज स्टीरियोटाइपिंग की शायद जी तवज्जो दर नहीं आपकी, चाहे MI है, IB है, ISI है, दे आर ओशंस ऑफ इंटेलिजेंस। और इंटरनल सिक्योरिटी में सिर्फ दे विल टच दोज पोलिटिकल सब्जेक्ट्स जहाँ पे इट स्टार्ट्स इम्पिंजिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी, लाइक 9th में है। सो पहली लेयर जो है वो आपकी इंटेलिजेंस है, जो फायर वॉल है। देन कम्स दैट पर्टिकुलर गैरजन बेस यूनिट जो है जब मूव कर रही है, तो कॉन्वॉय की अपनी सिक्योरिटी है, उसमें जहाँ पे थ्रेटन्ड एरिया होता है वहाँ पे लेट्स से देयर आर फोर्सेस जो आगे जाकर रिकॉन्सेस करके, अगर थ्रेटन्ड है, अगर वो पीसफुल है। लेकिन केस ऑफ मियाँ वाली ऑल्दो सारे गैरजन प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसी थ्रेट नहीं है कि मियाँ वाली में कोई बहुत ज़्यादा शोरश है। सो देयर इज़ एन आउटर पैरामीटर ऑफ गैरजन सिक्योरिटी या बेस की सिक्योरिटी है, और फिर आ जाता है आपकी जहाँ से गोल कीपिंग शुरू होती है। और इसमें देखा जाए तो काफ़ी सारी फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन स्नीक अटैक्स क्यों होते हैं? ये फिर वही बात आई थी कि जहाँ पे हमारे सिविलियन जो ब्रदर्स हैं, फ़र्ज़ करें एक घर है किसी बेस के पास है, मस्जिद है, यू नो इट के ये लोग डूबियस हैं, और आप या उसको किराए पे दे दिया है या आप आ रहे हैं तो आपने आंखें बंद की हुई हैं और somebody has paid the money, तो देन यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ। दैट्स वाई जो इमिग्रेंट्स को, इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा जा रहा है, उसमें ये भी है कि जिन लोगों ने इनके साथ कनाइव किया है, इनको लेट्स से इलीगली आप, तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो आई थिंक लोगों की भी एक जिम्मेदारी है। इन दिस केस आई थिंक 3 वर टेकन आउट राइट एट द आउटसेट। ठीक है, साफ है, अगर क्लियर है सुइसाइड बॉम्बर्स की, दे आर एबल टू ब्रेक इन, और फिर उनको कॉर्डन भी किया गया। कुछ आई थिंक जो
आप कह लें कि ऑब्सोलीट आपका इक्विपमेंट। एयरपोर्ट तो वैसे भी बहुत बड़ा होता है। ये कह रहे थे कि एक लैडर के ज़रिए ये एंटर हुए हैं, जो एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल होती है उससे, और बावट वायर से कट भी किया। तो इंटरेस्टिंगली लोगों को ये भी बताइएगा कि एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे भी बहुत बड़ा होता है। हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे होता है, जो एयरपोर्ट के अंदर जो जहाज़ खड़े होते हैं उनके कहाँ कहाँ डॉक हार्बर्स होते हैं। तो ख़बरें जो प्रोपेगेंडा लोग कर रहे थे कि जी कोई कह रहा था 4 जहाज़ डैमेज हो गए, कोई कह रहा था 40 हो गए, लेकिन इस तरह की कोई अपडेट्स जो है कंसर्निंग या इस तरह की कोई ख़बर नहीं है कि इस तरह की चीज़ हुई है। और एक सेंस में जितनी भी वीडियो फुटेज आई है या जो पिक्चर्स आई हैं उसमें ये दिखा रहे कि ऑन द रनवे काफ़ी ज़्यादा जो है टेररिस्ट की लाशें गिरी हुई हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक वो उधर जाके ट्रैप हो गए थे और उससे आगे एडवांस नहीं कर सके वो फर्दर। या तो वही जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा था, लाइक इन केस ऑफ एयर बेस इट्स अ ह्यूज, लाइक इसमें आपके रनवेज हैं, फिर हैंगर्स हैं, एंड देन ऑफ कोर्स आपको अकोमोडेशन है, फिर सेंट्रीज की जिस तरह वॉल है, या उसके बाद बार्बड वायर है, फिर उसके अंदर सेंट्रीज पोस्ट हैं। तो एक तो ये था कि गोल कीपिंग वाज वेरी गुड कि आपने ऑन द स्पॉट जो पहले वाली लेयर थी उसको ख़त्म किया। बाकी जो अंदर आगे दे वर ट्रैप्ड एंड कन्फाइंड टू एन एरिया। मीनवाइल डेफिनेटली दे हैड सम वेपन सिस्टम जो लेट्स से ऑब्सोलीट इक्विपमेंट इन द सेंस कि जो आपके जहाज़ ऑलरेडी आपने ग्राउंड कर दिए हैं जिनका कोई यूज़ है। जिस अब इंडिया ने MiG-21 को ग्राउंड किया तो वो 1500 जहाज़ खड़ा होगा एयरपोर्ट्स पर, विच इज़ यूजलेस। सो मे बी इस तरह की कोई इक्विपमेंट था जिसको दे वर एबल टू हिट, लेकिन खुदा ना खास्ता ना कोई इस तरह जानी बड़ा नुकसान हुआ है। आई थिंक इंजरीज हैं। तो फिर आया था कि आपकी इमीडिएट जो लेयर थी, एंड देन कम्स योर क्विक रिएक्शन फोर्स जो हर जगह है। सो दिस इज़ फ्रॉम विद इन द बेस, विद इन द गैरिजन है, और दैट विल बी ऑफ रेगुलर यूनिट। इसका मतलब PF के लोग होंगे, या अगर डिफेंस गार्ड्स हैं या डिफेंस बटालियंस हैं। एंड देन कम स्पेशल फोर्सेस जहाँ पे PF की भी जिस तरह SSG इस तरह दे ऑल्सो हैव देयर ओन स्पेशल फोर्सेस, और अगर ज़रूरत हो तो फिर आर्मी की जो SSG है वो भी कॉल की जाती है। दे आर ऑन शॉर्ट नोटिस, दे कैन बी फ्लोन इन। लेकिन इस सूरत हाल में आई थिंक इट वाज बेसिकली क्विक रिएक्शन फोर्स प्लस स्पेशल फोर्स जिन्होंने ये इनको एलिमिनेट किया, और इट वाज आई थिंक ह्यूज सक्सेस। इस तरह इसराइल के साथ जो हमास ने किया है, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंस, वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर, $14 बिलियन अभी अमेरिका फिर उनको दे रहा है। मिलिट्री एड उनके अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आए हैं, और आप कह रहे हैं रैग टैग जो है एक फोर्स उनको वक्त डालो। सो आई थिंक ये एट टाइम वी डू लॉट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। ये मैं नहीं कह रहा कि ये इंसिडेंट्स को जो है ये होने चाहिए, बट यू स्टिल आर इन आई वुड से एक शटर जोन के साथ अटैच्ड है, दो सुपर पास की इंटरवेंशन हुई। आई थिंक ऑन द ग्राउंड देखा जाए तो रिस्पॉन्स वॉज वेरी गुड। सारे आपने एलिमिनेट भी किए हैं, मिनिमाइज हुआ आई थिंक नुकसान जो है। यस, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा होता है, एंड आई थिंक अगेन एडवाइस टू द यूथ इज़ कि यार रियलिटी आपकी अपनी फ़ौज, अपनी एयरफोर्स, उनके लोग लड़ रहे हैं टेररिस्ट के साथ। डोंट become part of Indian or hostile propaganda, and one political party is very fond of picking up anything and then doing stereotyping. मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए लोग। बट एनीवेज यूथ के लिए भी एक एडवाइस है कि आप रियलिटी को देखें, अप्रिशिएट। अगर आपके 14 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक हमारे JCO साहबान भी हैं, सो दे हैव लेड द लाइफ ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी। वो काम ही कर रहे थे, ठीक। एक वल्नरेबिलिटी थी, ऐसी जगह थी जहाँ पे एम्बुश हो गया, विच इज़ पार्ट ऑफ देयर जॉब। उनकी भी फैमिलीज हैं, तो अगर आप मजाक उड़ाएंगे और इसका जायज़ा लेंगे, आई थिंक यू आर डूइंग डिससर्विस टू पाकिस्तान। व्यूअर्स, कंसर्निंग जो मियाँ वाली एयरबेस पे अटैक था उससे मुंसलिक ख़बरें जो हैं और उससे रिलेटेड अपडेट्स जो हमने शेयर की, इंटरनेशनल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं